वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। आज जो है हम भाटिया बैटरी टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो एक इंटेलिजेंस का टेस्ट है। बैटरी का मतलब होता है जिसमें ग्रुप ऑफ टेस्ट जो है वो होते हैं। ग्रुप ऑफ टेस्ट जिसमें बहुत सारे टेस्ट जो है वो मिलकर जो है उसे बैटरी जो है वो कह दिया जाता है। ये जो है भाटिया बैटरी टेस्ट ये इंडियन वर्जन में जो है वो दिया था सीएम भाटिया ने। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर जो है वो 5 सब टेस्ट आते हैं। को ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, इमीडिएट मेमोरी टेस्ट, पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट। वीडियो जो है वो प्रेजेंटेड बाय पायल सत्रावल। इन्हें जो है हम जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जहाँ पर आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड सभी वीडियो जो है वो देखने को मिलेगी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जो है वो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो करवाए थे, जिसमें वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस होता है उसे जो है वो बताया था। स्पीड एंड पावर टेस्ट, इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट, इन्हें जो है वो डिटेल में जो है वो डिस्कस किया था। आज जो है हम भाटिया बैटरी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट इज़ ए परफॉर्मेंस टेस्ट। एक तरह का परफॉर्मेंस टेस्ट है ये इंटेलिजेंस का, जो डेवलप किया था सीएम भाटिया ने 1955 में जो है ये डेवलप किया था। ये मेजर करता है इंटेलिजेंस को इंडियन पॉपुलेशन की। इसमें जो है क्या है, जो को ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट हमने पहले देखा, अलेक्जेंडर, बहुत से टेस्ट जो है वो उन्हें जो है वो लिया गया है दूसरे जो है, और जो है इंडियन वर्जन में जो है उसे अपडेट करके जो है वो यूज़ किया गया है, ताकि जो है वो इंडियन पॉपुलेशन की इंटेलिजेंस को जो है वो मेजर किया जा सके। ये जो है वो परफॉर्मेंस टेस्ट है, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें सारे टेस्ट जो है वो परफॉर्मेंस के नहीं हैं। इसे कह दिया जाता है कि ये कल्चर फेयर है, लेकिन अगर आप इसमें एक टेस्ट देखिए इमीडिएट मेमोरी टेस्ट का, जिसमें नंबर्स का यूज़ किया गया है, तो वो जो है वो एक परफॉर्मेंस टेस्ट में नहीं आता। लेकिन जो उसमें बाकी के जो भी टेस्ट है वो सारे परफॉर्मेंस टेस्ट के हैं। तो इस बैटरी को, इस भाटिया बैटरी टेस्ट को जो वो परफॉर्मेंस टेस्ट कहा जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है मेजर करना इंटेलिजेंस चिल्ड्रन की, लेस एजुकेटेड पर्सन की, इलिटरेट पर्सन की इंटेलिजेंस को मेजर करने का काम जो है ये होता है। सीएम भाटिया ने 1955 में दिया था इंडियन वर्जन में। सबसे पहला टेस्ट हम देखते हैं कोहो ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट। इस डिज़ाइन में क्या होता है, दिस टेस्ट इंक्लूड्स 10 डिज़ाइन फ्रॉम द ओरिजिनल, 17 डिज़ाइन फ्रॉम द कोर्स टेस्ट। मतलब कि जो भी जो है पहले जो को ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट जो है वो अवेलेबल था, उसके अंदर जो है वो 17 डिज़ाइन थे। लेकिन जब उसे जो है वो भाटिया टेस्ट में जो है वो लिया गया, तो उसमें जो है केवल उसके 10 ही डिज़ाइन जो है वो लिए गए, 10 ही जो है वो टेस्ट लिए गए, 17 डिज़ाइन जो है वो नहीं लिए। तो इसमें कहा है कि इस बैटरी में केवल जो है वो 10 ही डिज़ाइन इंक्लूड है। अब इसमें करना क्या होता है, इस तरह के ब्लॉक्स जो है वो दिए जाते हैं। अगर आप देखें तो इस तरह के ब्लॉक्स जो है वुडन ब्लॉक्स होते हैं, इन पर जो है वो कुछ डिज़ाइन बना होता है। अगर आप इस पिक्चर में देख रहे हैं तो इसमें जो है इस तरह के जो है वो ब्लॉक्स को लिया जाता है। यहाँ देखिए इस तरह के ब्लॉक्स, और जो है एक कार्ड होता है, उस पर जो है वो कुछ पिक्चर्स जो है वो बनी होती है। इस टाइप में जो है वो कुछ पिक्चर्स जो है वो बनी होती है। पार्टिसिपेंट को क्या करना होता है, इन ब्लॉक्स का यूज़ करके इस तरह की पिक्चर जो है वो, इस तरह की जो है वो जो भी कार्ड पर पिक्चर बनी हुई है, उसे जो है वो इन ब्लॉक से जो है वो बनाना होता है। ये जो है वो कार्ड्स यहाँ रखे हुए हैं, अगर आप देख रहे हैं, इन पर अलग अलग जो है वो पिक्चर्स जो है वो बने हुए हैं। इन ब्लॉक्स का यूज़ करके जो है वो बनाने होते हैं पार्टिसिपेंट को। इससे जो है वो क्या मोटर एबिलिटी, किस तरह हाथ चला रहा है, किस तरह जो वो अरेंज कर रहा है, मेमोरी की भी जो है वो टेस्ट होती है, जो है डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो है इस तरह की एबिलिटी जो है वो इससे चेक की जाती है। इस तरह की कोग्निटिव एबिलिटी जो है वो चेक की जाती है। ये टेस्ट बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा हैगा, उन पर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इवन इलिटरेट पर्सन की इंटेलिजेंस को भी मेजर जो है वो इससे किया जा सकता है। इस टेस्ट में क्या होता है, स्टार्टिंग में तो 2 मिनट जो है वो दिए जाते हैं, लेकिन बाद में जो है वो टाइम को बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि एक स्पीड टेस्ट भी है और जो है ये एक पावर टेस्ट भी है, जिसमें डिफ़िकल्टी जो है वो आगे जाके काफ़ी जो वो कॉम्प्लेक्स
कार्ड जो है वो दिए जाते हैं जिससे कॉम्प्लेक्स पिक्चर्स बनती हैं। तो इस तरह की जो है वो पिक्चर को ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट में बनाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट आता है। इसमें क्या है, इसमें देखिए पिक्चर कंस्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई भी जो है वो ड्राइंग करनी है, ऐसा नहीं है। पिक्चर कंस्ट्रक्शन में क्या है, आपको जो है वो पार्ट्स दे दिए जाएंगे। मान लीजिए ये एक जो है ह्यूमन बीइंग है, एक जो है मैन है, उसके ये हैंड है, इस तरह के हैंड, ये उसका स्टमक पार्ट है, ये उसके लेग है, और ये जो है वो उसके शूज़ है। इस तरह के जो है उसके पास शूज़ है। तो इस तरह के अलग अलग पार्ट्स जो है वो दिए जाते हैं। इस तरह के अलग अलग पार्ट्स जो है वो दिए जाते हैं। पार्टिसिपेंट को कहा जाता है कि इन पार्ट्स को यूज़ करके आपको एक मीनिंगफुल पिक्चर बनानी है। तो उससे क्या होता है, देखा जाएगा कि किस तरह जो वो पार्टिसिपेंट उन पिक्चर को अरेंज कर रहा है। वो जो है हेड को सही अरेंज कर रहा है या नहीं, जो है स्टमक को, लेग को, इन सभी को अपनी अपनी पोजीशन पर लगा रहा है या नहीं लगा रहा। तो इस तरह की टेस्टिंग जो है वो पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट में की जाती है। इसमें काफ़ी पिक्चर्स जो है वो यूज़ की जाती है, जिसमें किसी पर्सन की हो सकती है, एनिमल की हो सकती है, कोई डिज़ाइन भी हो सकता है। अगर आपने कभी भी पज़ल सोल्व किया हो, उसमें अलग अलग पार्ट्स जो है वो होते हैं, उन्हें जो है वो यूज़ करके उन पज़ल्स को आपको एक मीनिंगफुल पिक्चर जो है वो बनानी होती है। तो इस तरह का टेस्ट ही जो है ये पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट होता है। दिस टेस्ट रिक्वायर द सब्जेक्ट टू कंस्ट्रक्ट ए पिक्चर दैट इज़ गिवन इन पार्ट्स। ये जो वो दूसरा टेस्ट है पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट जो भाटिया ने दिया था। द पार्ट आर टू बी मीनिंगफुल कंबाइंड टू कंस्ट्रक्ट द पिक्चर। द टाइम फॉर फर्स्ट 2 पिक्चर इज़ 2 मिनट एंड द टेस्ट ऑफ थर्ड पिक्चर इज़ 3 मिनट। जो पहली 2 पिक्चर होंगी उनके लिए आपको 2 मिनट दी जाएगी, और बाद के लिए जो वो आपको 3 मिनट जो है वो दी जाएगी, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल जो है इसमें बढ़ा दिया जाता है। तो इन सब को जो है वो यूज़ करके आपको जो है वो कोई मीनिंगफुल जो है वो पिक्चर्स बनानी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट। नेक्स्ट ये हमारा थर्ड टेस्ट है अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट, जो आता है भाटिया टेस्ट के अंदर। इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 वुडन ट्रीज एंड वुडन ब्लॉक्स पेंटेड रेड और ब्लू। इसमें जो भी जो है ये भी को ब्लॉक डिज़ाइन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो ब्लॉक्स होते हैं वो जो है वो ब्लू कलर के होंगे, और जो है वो रेड कलर के जो है वो कुछ इसमें भी ब्लॉक्स होते हैं। वुडन बॉक्स जो है वो होते हैं, एक तो रेड कलर के होंगे, और जो है वो इसमें दूसरा कलर जो है वो ब्लू कलर के होंगे। इस तरह के जो है वुडन ब्लॉक्स होते हैं। इसमें क्या होगा, द सब्जेक्ट इज़ गिवन ए डिज़ाइन कार्ड, द सब्जेक्ट हैज़ अरेंज द बॉक्स अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स। तो अब जो है इसमें भी क्या होता है, कार्ड्स जो है वो दिए जाते हैं। कार्ड्स देखो ये रहा, इसके अंदर ये रहे ब्लॉक्स, इस तरह के ये ब्लॉक्स जो है वो दिए गए हैं, और इन ब्लॉक्स का यूज़ करके इस जो है पूरा ही इस तरह का जो है वो प्रोवाइड किया जाता है एक बॉक्स। तो इसके अंदर ही जो है वो इन ब्लॉक्स का यूज़ करके इस कार्ड जैसी शेप जो है वो बनानी होती है। ये जो है वो कार्ड है और ये जो है वो ब्लॉक्स हैं। तो इन ब्लॉक्स का यूज़ करके जो है वो इस कार्ड जैसी जो है वो शेप बनानी होती है। तो इसमें भी क्या होता है, टाइम लिमिट जो है वो होती है, टाइम जो है वो दिया जाता है कि इतने में ही आपको जो है ये बनाना है। तो ये हमारा थर्ड था, ये भी जो है को ब्लॉक डिज़ाइन की तरह ही है, थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंस इनमें होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। पैटर्न ड्राइंग टेस्ट जो है ये ओरिजिनली जो वो भाटिया ने कंस्ट्रक्ट किया था। जो दूसरे थे हमारे पास पिक्चर कंस्ट्रक्शन, को ब्लॉक, अलेक्जेंडर पास अलोंग, ये जो है वो लिए गए हैं, लेकिन पैटर्न ड्राइंग टेस्ट जो वो ओरिजिनली भाटिया ने ही कंस्ट्रक्ट किया था। इसके अंदर जो है वो 8 टेस्ट आते हैं। एवरी कार्ड हैज़ ए पैटर्न एंड द सब्जेक्ट इज़ रिक्वायर्ड टू ड्रॉ दिस पैटर्न इन वन गो विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। इसमें जो है ये कुछ पैटर्न्स हैं इस तरह की, ये 8 पैटर्न्स जो है वो दिए गए थे। अब जो है सब्जेक्ट को कहा जाएगा कि आपको इन पैटर्न्स को बिना पेंसिल को जो है वो उठाए इस तरह से जो है वो आपको पैटर्न जो है वो ड्रॉ करनी है। ये जो है मेन इसका काम था। इसमें जो है वो पेंसिल जो है वो उठानी नहीं है, और जो है
रिपीट भी नहीं करनी है और जो है पैटर्न बनाने हैं इस तरह के। तो इस टेस्ट को जो है वो पैटर्न ड्राइंग टेस्ट कहा जाता है। स्टार्टिंग में थोड़े इजी से है, फिर जो है इसमें डिफ़िकल्टी भी बढ़ रही है, स्पीड टेस्ट भी है ये और एक पावर टेस्ट भी है ये। तो ये जो है हमारा फोर्थ जो है वो भाटिया का टेस्ट था, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। नेक्स्ट है इमीडिएट मेमोरी टेस्ट, जैसे डिजिट स्पैन। इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड डिजिट स्पैन और बैकवर्ड डिजिट स्पैन। इमीडिएट मेमोरी, वर्किंग मेमोरी को टेस्ट करने के लिए जो है ये टेस्ट बनाया गया था। द टेस्ट इज़ रिक्वायर्ड टू द नंबर्स द एग्जामिनर से रिपीट करने हैं। इसमें जो भी नंबर्स जो है एग्जामिनर देगा उन्हें जो है वो रिपीट करने हैं। अब देखिए फॉरवर्ड में क्या होता है, ये रहा फॉरवर्ड। इसमें क्या है, हम जो है कहीं जो है एग्जामिनर जो भी वो ले रहा है वो कहेगा कि 5 to 6 बोले। तो अब जो है वो पार्टिसिपेंट जो है हमारे पास वो जो है इन वर्ड्स को जो है वो रिपीट करेगा। फिर जो है कहेंगे 7 2 8 6, इस तरह से जो है वो रिपीट करने को कहा जाएगा। 4 2 7 3 1, इस तरह जो है नंबरिंग जो है वो बढ़ती चली जाएगी। और जो है इसमें ये देखा जाता है कि पार्टिसिपेंट जो भी है वो कितने वर्ड्स को जो है वो याद कर पा रहा है। अब जो है स्टार्टिंग के जो भी है 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड, 6 जो भी ये नंबर्स हैं, इन्हें जो है वो अच्छे से जो है वो ईज़िली जो है वो रिकॉल कर लेगा और जो है वो बता देगा। लेकिन जैसे जैसे ये नंबर जो है वो 9 में चले जाएंगे, 7 में चले जाएंगे, तो उन्हें जो है वो बताना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस टेस्ट के से क्या होता है, मेमोरी चेक होती है कि वर्किंग मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, अटेंशन, इस तरह की चीज़ें जो है वो चेक की जाती है कि किस तरह से जो है ये वर्क कर रहा है। उसमें जो है देखा जाता है कि उसकी वर्किंग मेमोरी किस तरह काम कर रही है। बैकवर्ड में क्या होता है, बैकवर्ड डिजिट स्पैन में उसे जो है इस तरह पीछे से जो है वो वर्ड बोलने होते हैं। पहले वो जो है वो ऐसे कह रहा था 5 to 6 पार्टिसिपेंट हमारा, लेकिन इसमें जो भी जो एग्जामिनर है वो तो जो है उससे इस तरह के वर्ड देगा, लेकिन ये कहा जाएगा कि जो भी हमारा पार्टिसिपेंट है उसे जो वो पीछे से वर्ड जो है वो बोलने हैं। जैसे कि 6 2 5 जो है 7 8 9 जो है ये एग्जामिनर कहेगा और पार्टिसिपेंट जो है इन्हें रिपीट करना होता है, वो जो है वो बैकवर्डली जो है वो इसे रिपीट करेगा। तो इस टाइम पर जो है वो जो है काफ़ी हार्ड हो जाता है, काफ़ी मुश्किल चैलेंजिंग हो जाता है। पहले उससे जो है राइट वर्ड इन्हें इस सीक्वेंस में याद करना है, फिर उसे जो है वो बैकवर्ड जो है उसमें लगाना है। तो ये काफ़ी जो है वो चैलेंजिंग हो जाती है। तो ये जो है वो मेमोरी को टेस्ट करने के लिए है। दिस इज डिजिट स्पैन टेस्ट इन बैकवर्ड पोजिशन फ्रॉम द लास्ट टू द फर्स्ट। बैकवर्ड में लास्ट से फर्स्ट की ओर बोलना है। तो ये जो है हमारा इमीडिएट मेमोरी टेस्ट था। इस वीडियो में बस इतना ही। इससे पहले वाली वीडियो में जो है मैंने जो है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस कितने तरह के जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, ग्रुप टेस्ट कौन से होते हैं और जो है इंडिविजुअल टेस्ट कौन से होते हैं, उन सभी का एग्जाम्पल कि कौन से टेस्ट किस में आते हैं, उस सभी को जो है वो डिटेल में बताया है। ये जो है टॉपिक यूजीसी नेट के पेपर में, एमए साइकोलॉजी के पेपर में, इंटेलिजेंस टेस्ट हर जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आप जो है दूसरी साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो जो है वो इस चैनल पर अपलोड की जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को जो है वो लाइक करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम वेस टेस्ट के बारे में जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे, वैशलर इंटेलिजेंस टेस्ट। इसी के साथ साथ जो है वो हिस्ट्री भी देखेंगे कि इंटेलिजेंस टेस्ट में बिने जो है सबसे पहले आए थे, स्टैनफोर्ड बिने आए थे। तो उस हिस्ट्री भी जो है हम इंटेलिजेंस टेस्ट की जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।